आज हम आर्टिकल्स करेंगे। ए एंड द, ये हमारे क्या हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले लगाते हैं। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि हम द और दी कब बोलते हैं, तो हम आज ये भी सीखेंगे। ए और एन हम का मतलब क्या होता है, एक। जहां पर भी एक की बात हो रही हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का। अब हम बचपन से ही करते आ रहे हैं कि एन हम कब लगाते हैं, जब ए ई आई ओ यू हो तो हम क्या लगाते हैं, ए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या है, फर्स्ट लेटर यू। अब यू हमारा है तो क्या आना चाहिए, एन, पर हम क्या लगाते हैं, ए। क्योंकि हमें इसमें ए ई आई ओ यू का मतलब नहीं है कि लेटर होने चाहिए, हमें इसकी साउंड से मतलब है। अब जैसे यूनिवर्सिटी में क्या साउंड आ रही है, यू की, यह आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, ए। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, डैश अम्ब्रेला। अब इसमें क्या साउंड आ रही है, अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, तो इसमें हमने क्या लगाया, एन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि कैसे ग तक की साउंड होती है वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होती हैं, तो उसमें क्या लगता है, ए लगता है। और ऐसे अंक तक क्या लगता है, हमारा एन लगता है। तो इसलिए हमें इसकी साउंड याद रखनी है कि कौन सी साउंड है। ऐसे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, डैश एप्पल। एप्पल में हमारी किसकी आ रही है, ए की, तो क्या आएगा, एन। फिर नेक्स्ट है डैश यूनिट। अब यूनिट में किसकी आवाज आ रही है, जै की, तो कैसे ग तक की साउंड के बीच में आ रहा है, तो क्या आएगा, ए। फिर नेक्स्ट है डैश आइज। आइज में क्या किसकी आवाज आ रही है, आ, तो आ में क्या आएगा हमारे पास, एन। डैश ईयर। अब इसमें किसकी है, ये की, तो क्या आएगा, ए। डैश बिग एप्पल। अब हम देखेंगे एप्पल में किसकी आ रही है, ए की आवाज आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, फिलअप है, फिलअप के बाद वाला वर्ड जो भी है हम उसकी साउंड देखेंगे, ना कि उसके दूसरे वाले वर्ड की। अब फिलअप के बाद क्या है, बिग। अब बिग में किसकी आ रही है, बै की, बिग, तो हम क्या लगाएंगे, ए। हम दूसरे वाला वर्ड नहीं देखेंगे, पहले वाला वर्ड ही देखेंगे कि उसमें क्या आवाज आ रही है, क्या आ रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द और दी। अब हम कब कब बोलेंगे। अब द हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। और दी कब बोलते हैं, जब हमारे पास क्या हो, वोवल्स हो। तो हमें ये बात ध्यान देनी है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब कॉन्सोनेंट होते हैं तब तो हम ए का यूज करते हैं, वोवल्स होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, एन का, तो हम क्या यूज करें। अब मन में यही आ रहा होगा कि ए का यूज करें, एन का करें या दा का करें, तो अब हम वो भी देखेंगे। अब हम ए और एन का यूज कब करेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, आम लोग की बात कर रहे हैं। और हम द और दी का यूज कब करेंगे, जो हम किसी खास जने की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर नॉन स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक थिंग्स की या पर्सन की बात नहीं कर रहे तो किसका यूज करेंगे हम, ए या एन का। फॉर स्पेसिफिक, खास जने की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, द या दी का। जैसे मैंने पहले बोला, आई सा ए मैन। अब मैंने सिंपल क्या बोला है कि मैंने एक आदमी को देखा। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन बोली उसके साथ ही, द मैन वॉज क्राइंग। अब क्या बोला मैंने कि वो मैन रो रहा है, वो खास बन गया ना, कि वो रो रहा है, मेरे को उसके बारे में पता है, वो खास बन गया, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, द। जैसे मैंने एक और बोला, आई ईट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल खाया। फिर मैंने बोला उसके बाद, द एप्पल आई ईट येस्टरडे वाज श्योर। अब मैंने उसी एप्पल की बात करी ना जो मैंने कल खाया था, तो क्या हुआ, वो खास चीज बन गई, तो यहां पर क्या आया, फिर द। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में कौन कौन से आते हैं और इनडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं, वो बताते हैं आपको। इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन, क्या होते हैं, काउंटेबल। और क्या है, ये नाउन के पहले लगते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर, एक की बात करते हैं इसमें। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स, ये क्या होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, द और दी। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको सोल्व करके इसके आंसर कमेंट में देना। ये थे आपके आर्टिकल्स का फुल टॉपिक।